गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पढ़ चुके हैं, फार्मूले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस पे बेस ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस हमको सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व सम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ठीक है, सम क्वेश्चंस आर हियर, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, वैल्यूज मैंने तुमको पहले ही बता दी है, वैल्यूज क्या क्या होती है, वैल्यूज तुमको याद हो चुकी है। ठीक है, अगर याद नहीं हुई तो बार बार याद करो। ठीक है, वैल्यू याद नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, और टेबल पास में रख के बैठो। अपन देखते हैं क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फर्स्ट लुक हियर, फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा करेंगे, इट मींस दैट ये क्या है खुद से समझो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है इसको कैसे सॉल्व करना है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको क्या करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तब बनेगा। कुछ नहीं है, जैसे देखो अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं मींस इनटू 1 समझ लो इसको। इसको क्या मान लो कि cos थीटा इंटू 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा। सेम है ये, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये कॉस थीटा इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा। मींस ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, मींस ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, फार्मूला बताओ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है ना, उसमें एक फार्मूला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 1। इससे अपन समझ में आया tan थीटा इक्वल टू 1। अब बताओ tan थीटा इक्वल टू 1, तो क्या इससे समझ में आ रहा है, थीटा इक्वल टू व्हाट, tan कितने की वैल्यू 1 होती है, tan 1 कब होता है, tan थीटा 1 कब होता है, वैल्यू याद है, याद है तो बताओ। tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है। मींस ये क्या होना चाहिए 45, क्योंकि tan 45 1 होता है। इसलिए अपन लिख देंगे कि ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होगा 45 डिग्री। व्हाई, बिकॉज tan 45 इक्वल टू 1, वी नो दैट tan 45 इक्वल टू 1। मींस अपन को इसका सॉल्यूशन अपना क्या आया कि थीटा एंगल क्या है, थीटा है 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखोगे, ट्रिक है ये, ऐसा है ना तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, इसमें भी अपन को थीटा की वैल्यू फाइंड करना है एक्चुअली, कि थीटा क्या आएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, टेल मी। इस 1 को पहले इधर ले जाते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1 इधर जाएगा, क्या होगा, इट विल बी प्लस 1। ओके, मूव दिस माइनस 1 टुवर्ड्स हियर, सो इट विल बी 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1 हो गया। ओके, इट इंप्लाइज दैट, नाउ फिर से अब इधर क्या बचा tan थीटा के साथ, ये 3 है, 3 क्या है इसके साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है, अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या समझते हैं, इस साइन को मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, मींस ये 1/3 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। ओके, tan स्क्वायर थीटा 1/3, तो tan थीटा क्या हो जाएगा,
इसका रूट 1 का रूट 1 और 3 का रूट 3। ओके, tan स्क्वायर थीटा 1/3, तो tan थीटा क्या होगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 3 का स्क्वायर रूट 3, 1/3। tan थीटा इक्वल टू 1/3। अब बताओ tan थीटा इक्वल टू 1/3 कब होता है, tan कौन से एंगल की वैल्यू 1/3 होती है। ओके, यू शुड रिमेंबर ऑल वैल्यूज ऑफ sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। तो tan 45 इक्वल टू tan 30 इक्वल टू होता है 1/3। tan 30, ये tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/3 होता है, ये 30। तो अपन जानते हैं कि tan 30 1/3 होता है, माने थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि अपन जानते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/3 होता है, बिकॉज tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/3, since we know that tan 30 degree equal to 1/3. Okay, means tan 30 equal to 1/3 means ये क्या होना चाहिए 30, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, चलो और क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is 3 cosec square theta equal to 4. We have to solve this trigonometric equation 3 cosec square theta equal to 4. The same is there. How will you solve? 3 is multiplied with it. 3 इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो यहां आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मींस हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है, चलो लिखो इसको। इट इंप्लाइज दैट cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। ओके, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। नाउ व्हाट नेक्स्ट, टेल मी। स्क्वायर है तो अपन सिंपल क्या लिखेंगे, cosec थीटा इक्वल टू cosec थीटा इक्वल टू इसका रूट 4 का रूट 2 और 3 का रूट 3। ओके, cosec थीटा आ गया, cosec थीटा 2/3। ठीक है, cosec थीटा 2/3। अब cosec sin cos tan cosec sec cot, इसकी वैल्यू अपन को, तो ठीक है, फॉर माई सेल्फ पर्सनल sin cos tan थोड़ा सा अच्छे से याद रहता है। यहां से अगर तुमको याद है कि cosec किसकी वैल्यू 2/3 होती है, तो डायरेक्ट तुम क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, cosec की याद नहीं है, तो cosec का अपोजिट क्या होता है, मैंने शुरू से बताया, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या, सोना चांदी तोले, चंदा सूरज चमके, मतलब क्या था, sin cos tan cosec sec cot, sin cos tan cosec sec cot, माने sin का अपोजिट cosec। ठीक है, sin cos tan cosec sec cot, तो sin का cosec, cos का sec एंड tan का cot, इसका अपोजिट होता है sin। अपन लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू √3/2, ये ठीक है, यहां से बन जाता। अपन इसको ऐसा करते हैं, cosec ये है तो cosec का अपोजिट क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू √3/2। ओके, अब सॉल्व करते हैं, आगे देखो। sin थीटा इक्वल टू √3/2, sin थीटा √3/2, तो sin किसकी वैल्यू होती है, √3/2। अगर टेबल देखोगे ध्यान से तो तुमको समझ में आएगा कि sin 60 इक्वल टू होता है √3/2, sin 60 इक्वल टू √3/2 होता है, मींस ये क्या होना चाहिए 60। अपन लिखेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाई, बिकॉज sin 60
इक्वल टू √3/2. ओके, थीटा इक्वल टू 60. ओके, sin 60 इक्वल टू √3/2. वी नो दैट sin 60 इक्वल टू √3/2 मींस ये थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे अपन 60 मींस एंगल क्या आ गया 60 डिग्री. दिस इज अवर आंसर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ये अपन सॉल्व किए आंसर. ओके, दिस इज आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 sin theta equal to 2 sin theta equal to √3. It means sin theta equal to √3/2. Okay,2 sin theta equal to √3 means sin theta equal to क्या होगा 2 is multiplied with it, so it will be divided here. This is upon 2. ये मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो गया तो √3/2. ओके, √3/2. फिर से देखो साइन किसकी वैल्यू होती है √3/2. सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन है ना, ऐसे ही हो गया कि साइन 60 √3. सेम क्वेश्चन बन गया अपना. तो साइन 60 √3/2 होता है. इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट सिंस वी नो दैट साइन 60 जो है वो होता है √3/2. इससे अपन को क्या समझ आएगा, थीटा 60 डिग्री है. ठीक है, सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question number 5th here. 4 sin square theta minus 3 equal to 0. ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन एकदम इजी है. तुम लोग खुद बना सकते हो इसका क्वेश्चन. देखो ट्राई करो कितना इजी है. 4 sin square थीटा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो +3. ठीक है, चलो धीरे धीरे हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, चलो तुम लोग कोशिश करो. ट्राई टू मेक फास्टर देन मी. मेरे से पहले हो जाना चाहिए तुम लोग का सॉल्व. ठीक है, आगे बढ़ते जाओ. 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -3 इधर गया तो +3 हो गया. मींस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3. तो केवल sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/4. 3/4 हो गया. मींस sin थीटा इक्वल टू व्हाट, sin स्क्वायर थीटा ये है ना. तो sin थीटा क्या होगा, रूट, इसका रूट. तो 3 का रूट क्या होगा, √3. और 4 का रूट क्या होगा 2. 4 का रूट 2 मींस √3/2. sin थीटा हो गया √3/2. ठीक है, sin थीटा क्या हुआ √3/2. और sin किसकी वैल्यू होती है √3/2, sin 60. sin 60 इक्वल टू √3/2 होता है. मींस ये क्या है 60. तो अपन लिख देंगे इट मींस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. व्हाई? बिकॉज sin 60 इक्वल टू √3/2. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखो. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन मींस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2. दिस इज द क्वेश्चन. 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2. चलो सॉल्व करो. मेरे से पहले होना चाहिए तुम लोग का. ठीक है, मेरे से पहले होना चाहिए. एकदम इजी है, अपन आगे बढ़ते जाएंगे. 2 मल्टीप्लाई है, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड नीचे हो जाएगा, है ना. बोलो क्या होगा, क्या होगा, ये 2 डिवाइड हो गया. मींस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 2 नीचे चला गया, 2 पहले से था, 2 और हो गया. मींस एक्चुअली हो गया 4.
ओके, कॉस स्क्वायर थीटा 1/4, ये 1/2 इंटू 2, ये 2 पहले से था, ये 2 और यहाँ पे आ गया है ना, तो कॉस थीटा क्या होगा, इसका रूट, तो 4 का रूट क्या होगा 2, मींस जो 2 इंटू 2 4 है, इसमें से केवल बचेगा 2, ठीक है। अगेन cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos कितने की वैल्यू होती है 1/2, cos बताओ, cos किसकी वैल्यू होती है 1/2, आई नो दैट cos 30 इक्वल टू होता है 1/2, ठीक है। टेबल देखोगे तो समझ में आएगा कि cos 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो ये थीटा क्या है, एक्चुअली यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए 30 डिग्री, तो अपन लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वाई थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। सॉल्व हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3, ठीक है। चलो सॉल्व करो, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, दिस इज -1, ओके, सो इट विल बी 3 + 1, 3 + 1 क्या हो गया 4 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 इधर गया +1, 3 + 1 क्या हुआ 4, ओके। नाउ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, ये 4 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, ये हो जाएगा 4/4, 4/4 कट गया 1 हो गया, मींस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec थीटा इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा 1 है, sec स्क्वायर थीटा 1, तो sec थीटा क्या होगा 1 का रूट 1 सेम होगा ये, है ना, 1 का रूट 1 होता है, यहाँ 4 होता है तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, तो 1 का रूट 1, समझते हो ना, 1 into 1 इक्वल टू 1, 2 into 2 equal to 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, ये आ गया sec थीटा इक्वल टू 1। अब sec थीटा फिर से वैल्यू याद होना चाहिए कि sec थीटा क्या होता है, sec थीटा 1 कब होता है, ठीक है, sec थीटा 1 कब होता है, ये तुमको टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। sec थीटा sec 0 इक्वल टू होता है 1, ठीक है, sec 0 इक्वल टू 1, माने ये क्या हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, व्हाई बिकॉज sec 0 इक्वल टू 1, बिकॉज sec 0 डिग्री इक्वल टू 1, इसलिए थीटा क्या हो गया 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, here 8 number question, this one is cot square theta equal to 3, this is the question। ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यू निकालना है, ये जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब बताओ थीटा निकालने के लिए क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा 3, तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू √3, इट मींस cot थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। तो cot किसकी वैल्यू होती है, cot किसकी, cot 30 इक्वल टू √3 होता है, cot 30 क्या होता है √3। अगर तुमको प्रॉब्लम है cot में तो tan भी निकाल सकते हो, यदि sin cos tan याद है तो उससे भी फार्मूला बन जाता है, ठीक है, sin cos
10 से भी। अपन ऐसा करते हैं, चलो यहाँ पे हमको मालूम है cot 30 इक्वल टू √3 होता है, इसलिए थीटा क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। लेकिन मान लो हम sin cos tan की वैल्यू याद किए हैं, cos x से cot जो पीछे के 3 है वो याद नहीं है, तो अपन इसको करते cot का अपोजिट कर दो। इट मींस cot का अपोजिट क्या होता है tan। tan थीटा कितना हो जाएगा, ये √3/1 है तो tan हो गया 1/√3। cot थीटा 3 था 3/1 तो tan थीटा क्या हो गया 1/√3। ठीक है, अब हमको मालूम है कि tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, इसलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। व्हाई? दिस इज सॉल्यूशन आंसर, बिकॉज tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इसलिए थीटा क्या गया 30 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली समझना, इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी रहती है, अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी रहती है। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इन सारे क्वेश्चंस में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, सब में हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की। ओके।